हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। आपकी मेन रीडर बुक से हम लेसन्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने लग रहे हैं, जिसमें आपका लेसन है द रेड ट्रैप। ये स्टोरी है चूहेदान या चूहेदानी, जिसके राइटर हैं सेल्मा लैगरलॉफ। सेल्मा लैगरलॉफ, SELMA, सेल्मा, LAGERLOF। जहां तक इस स्टोरी की बात है, इस स्टोरी को अगर आपने लर्न करना है, सबसे पहले आप लर्न करेंगे द रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए उसे कई काम करने पड़ते थे। उसका जो रेड ट्रैप सेलिंग का बिजनेस था, जिनको वो वायर्स की हेल्प से बनाता था, तारों की मदद से बनाता था, उससे अकेले उसका काम नहीं चलता था। द बिजनेस ऑफ सेलिंग द रेड ट्रैप्स वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, ज्यादा लाभदायक उसका बिजनेस नहीं था। तो उसे कई और काम करने पड़ते थे, जैसे रेड ट्रैप सेलिंग तो वो करता ही था, बैगिंग भी करता था, भीख भी उसे मांगनी पड़ती थी, और पेटी थीवरी भी उसे करनी पड़ती थी, छोटी मोटी जो चोरियां भी उसे करनी पड़ती थी। और जहां तक इस लेसन के टाइटल की शीर्षक की बात है, वहां पर जो ये रेड ट्रैप सेलर है, चूहेदानी बेचने वाला है, इसको वैगाबोंड भी कहा गया है, वांडरर भी कहा गया है, पैडलर भी कहा गया है। पैडलर मीन्स पैदल चलने वाला, पथिक आप कह सकते हैं। वैगाबोंड मीन्स घुमंतु या आवारा, और रेड ट्रैप सेलर ये है ही, चूहेदानी बेचने वाला। और वांडर मीन्स इधर उधर घूमने वाला। ये सारे वर्ड्स आप कहें एक तरीके से विशेषण, एडजेक्टिव्स जो हैं इस रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज किए गए हैं। और जो रेड ट्रैप सेलर है, क्योंकि वो घूमता रहता था, उसका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो घूमते घूमते चलते चलते वो सोचता रहता था दैट द होल वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक ए वेरी बिग रेड ट्रैप। पूरा संसार भी एक बहुत बड़े चूहेदानी के समान है, पूरा संसार भी बहुत बड़ी चूहेदानी के समान है। और जैसे चूहेदानी के अंदर, रेड ट्रैप के अंदर बेट्स लगे होते हैं, आपने देखा ना, चूहेदानी के अंदर हम कोई रोटी का टुकड़ा या कोई मिठाई या कोई सुगंधित चीज लगा देते हैं, उनको बेट्स बोलते हैं। तो उसी प्रकार से पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी बेट्स लगी होती हैं। बेट्स का वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड को अगर हम रेड ट्रैप मान ले, चूहेदानी मान ले, तो वहां पर जो बेट्स होंगी वो टेम्पटेशंस हैं, वो लालच हैं। लालच का मतलब क्या हुआ? बहुत सारी वर्ल्ड में मैटेरियल थिंग्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो हमें ललचाती हैं, जो हमें गलत काम करने के लिए उकसाती हैं। और जिस प्रकार से चूहा उस बेट के टेम्पटेशन में आकर, लालच में आकर चूहेदानी में फंस जाता है, उसी प्रकार से हम इन मैटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं, ये जो मैटेरियल आप कहें भौतिकवादी जो चीजें हैं, इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जो ये थिंग्स हैं, जो लग्जरी से रिलेटेड थिंग्स हैं, हम उनको प्राप्त करने के चक्कर में गलत काम कर बैठते हैं, थीवरी करते हैं, चोरी करते हैं, और कोई हम क्राइम कर बैठते हैं। और उस तरीके से फिर हम जो ये वर्ल्ड रूपी जो रेड ट्रैप है, उसके अंदर फंस जाते हैं। और व्हेन वी आर कॉट, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। जब हम पकड़े जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। जब चूहा चूहेदानी में फंस जाता है, तो उसके लिए भी सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर वो कब निकले ना निकल पाए, ये कोई नहीं कह सकता। अब इसी प्रकार से एक दिन घूमते घूमते वो जो रेड ट्रैप सेलर है, वो जा रहा था, और जैसा कि पता है कि वो वैगाबॉन्ड था, आवारा था, घुमंतु था, इधर उधर अपने जो रेड ट्रैप्स हैं उनको बेचता रहा। और वन इवनिंग, एक शाम को, उसकी जो नजर है एक लिटिल ग्रे कॉटेज के ऊपर पड़ती है। वो वहां जाता है, तो उस कॉटेज में उसे एक ओल्ड क्रॉफ्टर
दिखाई देता है जो, और क्रॉफ्टर का मतलब हम यहां आपको बतलाना चाहेंगे, वन हु रेंट्स एंड टिल्स ए स्मॉल फार्म। आप ज्यादा उलझन में ना पड़े तो एक खेती करने वाला आप किसान कह सकते हैं, क्रॉफ्टर, फार्मर। और ये जो जिसकी कॉटेज थी, जिसके ऊपर ओल्ड ग्रे कॉटेज कहा गया है, ये ओल्ड क्रॉफ्टर की थी, जो पहले रामसो आयरन वर्क्स है, जो रामसो आयरन मिल है, वहां उनकी लैंड के ऊपर काम किया करता था, उनकी जमीन के ऊपर काम किया करता था। लेकिन अब ये अपनी कॉटेज में रहता है। इसके और कोई अदर फैमिली मेंबर्स इस स्टोरी में नहीं बतलाए गए हैं। ही इज ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला है। तो रेड ट्रैप सेलर जब उसके पास जाता है तो ओल्ड क्रॉफ्टर बहुत खुश होता है कि चलो आज की जो इवनिंग है वो मुझे एक कोई मेरा फ्रेंड मिल गया है, मुझे दोस्त मिल गया है, आज की इवनिंग में अच्छी व्यतीत करूंगा, अच्छे तरीके से मैं बिताऊंगा। तो ओल्ड क्रॉफ्टर उसको, रेड ट्रैप सेलर को ऑफर करता है कि आप यहां नाइट में आज मेरे पास मेरी कॉटेज में स्टे करें, यहीं पे आप रुकें। वो उसे पोरिज पॉट जो है, दलिए की जो हांडी है, दलिए का जो बर्तन है, उसमें से निकालकर पोरिज देता है, दलिया उसे खाने के लिए देता है, उसको डिनर करवाता है, सपर करवाता है, और फिर उसको पीने के लिए ही गेव हिम अ रोल ऑफ टोबैको, तंबाकू का एक रोल वो उसे देता है, और फिर वो उसके साथ आराम से एक खेल खेलता है, और वो खेल है गेम ऑफ कार्ड्स, ताश या पत्तों का जो खेल है वो खेलता है। वो ओल्ड क्रॉफ्टर अपनी प्रोस्पेरिटी, अपनी धन संपन्नता के बारे में बतलाता है कि इन द डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी ही यूज्ड टू वर्क ऑन द लैंड ऑफ रामसो आयरन वर्क्स, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। अब मेरे पास एक काऊ है, काऊ बहुत ज्यादा मिल्क देती है, और उस मिल्क को मैं सेल करने के बाद में, बेचने के बाद में, प्रीवियस मंथ मुझे 30 क्रोनोर मिले थे, और वो क्रोनोर वो लेदर पाउच में से निकालकर रेड ट्रैप सेलर को दिखाता है। फिर वापस उन्हें जो विंडो, आप कहें विंडो पेन के अंदर एक जो नेल है, वहां पर लेदर पाउच को वो टांग देता है। मॉर्निंग में दोनों कॉटेज को छोड़ देते हैं, लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है उसके मन में, दिमाग में बात आ जाती है कि ये पैसे मुझे चुराने हैं। तो वो अब, क्योंकि ओल्ड क्रॉफ्टर ने कॉटेज को लॉक कर दिया था, की को अपनी पॉकेट में रख लिया था, और उसके क्रॉफ्टर के, ओल्ड क्रॉफ्टर के, बूढ़े किसान ओल्ड मैन के जाने के बाद में पीछे से रेड ट्रैप सेलर वहीं कॉटेज पे दोबारा आता है, विंडो पेन को तोड़कर लेदर पाउच में से पैसे निकाल लेता है। अब उसके मन में, आप कहें, ही वॉज अफ्रेड दैट ही विल बी चेस्ड एंड कॉट, कि अब कोई ना कोई मेरा पीछा करेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो जो मेन रोड है, मुख्य रास्ता है, वो नहीं लेता है, और वो जंगल वाले रास्ते से, फॉरेस्ट वाले रास्ते से जाने का निर्णय कर लेता है। लेकिन जंगल में वो पूरा दिन इधर से उधर घूमता रहा, वापस घूमकर, जैसे सर्कल होता है, गोल चक्र होता है, वहीं पर वो वापस आकर पहुंच जाता है, जंगल से बाहर वो नहीं निकल पाता है। तब उसे रियलाइज होता है अपनी कही हुई वो बात की, वो बात बिल्कुल सही थी, दैट द होल वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप। आज उन पैसों को चुराने के चक्कर में, उस बेट के चक्कर में, उस लालच के चक्कर में, वो खुद भी रेड ट्रैप के अंदर फंस चुका था। अब ये दिसंबर एंड जो मंथ है, दिसंबर, उसके एंड की बात है। काफी कोल्ड वेदर था, और रात होने वाली थी। तो अचानक से, क्योंकि जो रेड ट्रैप सेलर है वो घबराया हुआ था, ही वॉज वेरी मच अफ्रेड, तो उसे एक साउंड सुनाई देती है, एंड इट वॉज द साउंड ऑफ हैमर्स। उसने नजर दौड़ाई, देखा, फिर वो पहुंचता है, देखता है कि ये रामसो आयरन वर्क्स में जो, आप कहें, चीफ
ब्लैक स्मिथ है और उसका जो हेल्पर है वो वहां काम करने लग रहे थे। वहां आप कहें जो फर्नेस है, भट्टियां हैं, वो जल रही थी, उनकी तपत थी, गर्मी थी। तो इसने रिक्वेस्ट की रेड ट्रैप सेलर ने चीफ ब्लैक स्मिथ से कि आज रात आप मुझे यहां रहने दें, मुझे शेल्टर दे दें, मुझे आश्रय दे दें। जब रेड ट्रैप सेलर वहां अपने फटे पुराने कपड़ों में वहां पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, तो रात को कि किस तरीके से काम चल रहा है, सही काम चल रहा है या नहीं, आप कहें इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए रामसो आयरन वर्क्स जो मिल था, आयरन मिल था, उसके मालिक आ जाते हैं और वो रेड ट्रैप सेलर को अपना ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस समझ लेते हैं, अपना फ्रेंड निल्स ऑलोफ, जो वहां आप कहें आर्मी में रेजिमेंट के अंदर कैप्टन हुआ करता था, वो समझ लेते हैं। तो वो बड़ा एक सिंपैथेटिक लुक के साथ इस रेड ट्रैप सेलर को देखते हैं और इसको काफी रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार इसको कहते हैं कि आप हमारे घर चलिए, क्रिसमस ईव है और वहां पर हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी में उलझ जाता है रेड ट्रैप सेलर। वो सोचता है कि कहीं अगर मैं ये जो आयरन मास्टर है इसके अगर मैं घर चला गया तो कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए वो नहीं जाना चाहता। बट जो आयरन मास्टर हैं वो अपनी बेटी को भेज देते हैं। उनकी बेटी का नाम एडला विल्मिनसन है और एडला काफी गुड नेचर्ड गर्ल थी। वो रेड ट्रैप सेलर को कंपेल कर देती है कि आप हमारे घर चलिए। रेड ट्रैप सेलर उनके घर जाता है, वहां पर वो रुकते हैं। तो जब नेक्स्ट डे ब्रॉड डे लाइट होती है और व्हेन द रेड ट्रैप सेलर्स हेयर वाज कट, ही वाज प्रॉपरली शेव्ड, उसको नए कपड़े दिए गए, नहाने के बाद उसका जो अलग रूप निकल कर आता है, तो द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। मिल के मालिक को अपनी गलती का एहसास होता है। बट द रेड ट्रैप सेलर सेड दैट इट वाज नॉट हिज मिस्टेक। मेरी गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया था, आपने ही मुझे कंपेल किया था, आपने ही मेरे साथ जबरदस्ती की थी, आप मुझे अपने घर लेकर आए थे। तो आयरन मास्टर कहता है कि अब इस रेड ट्रैप सेलर को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन जो उनकी बेटी है वो हमने पहले भी बताया, शी वॉज अ वेरी गुड नेचर्ड गर्ल, काफी अच्छे स्वभाव की वो लड़की थी। वो कहती है कि ये गरीब आदमी है और हमने इससे प्रॉमिस किया था कि जो क्रिसमस है वो क्रिसमस ईव ये हमारे साथ सेलिब्रेट करेगा। तो अब तो ये क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के बाद ही जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एडला विल्मिनसन और आयरन मास्टर मॉर्निंग प्रेयर के लिए चर्च में जाते हैं क्रिसमस डे वाले दिन, तो उन्हें वहां पर पता चलता है दैट द रेड ट्रैप सेलर वाज नॉट एन इनोसेंट पर्सन, ही वाज अ थीफ। वो एक चोर था, उसने 30 क्रोनर जो है एक ओल्ड क्रॉफ्टर के चुराए थे। तो एडला को काफी गुस्सा आता है, इनफैक्ट काफी बुरा लगता है। वो अपने घर आती है। इसी बीच रेड ट्रैप सेलर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो क्या करता है, 3 चीजें छोड़कर आयरन मास्टर का घर छोड़कर चला जाता है। और ये गिफ्ट्स थे एडला के लिए। जब वो एडला घर आती है तो उनके जो सर्वेंट्स हैं, उनके घर पर काम करने वाले जो लोग हैं, कुल मिलाकर कहें एडला को ये 3 गिफ्ट्स मिलते हैं। उनमें से एक लेटर उसने लिखा था और लेटर में उसने खुद को एज कैप्टन अपने साइन किए थे, क्योंकि एज ए कैप्टन ही वो उनके घर में आया था। एडला और उनके फादर रेड ट्रैप सेलर को अपने घर में एज ए कैप्टन ही लेकर आए थे। और वो बतलाता है, लिखा था उसमें कि मुझे भाई अपनी गलती का एहसास हो गया है। द होल वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, पूरा का पूरा जो संसार है वो रेड ट्रैप है। इस तरीके की उसने बातें वहां लिखी हैं। साथ में उसने एक छोटा सा रेड ट्रैप भी एज ए क्रिसमस गिफ्ट वहां एडला के लिए छोड़ा। साथ में जो चुराए हुए 30 क्रोनर 10 क्रोनर के जो नोट्स थे वो सारे उसने वहां पर छोड़ दिए थे। तो एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज
मिस्टेक, और फिर इस तरीके से वो जो वर्ल्ड रूपी रेड ट्रैप है, संसार रूपी जो चूहेदानी है, उससे ये रेड ट्रैप सेलर बाहर आने की कोशिश करता है। ये हमने आपको समरी बतलाई। जहां तक डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स की बात है, हम पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियोस में बतला चुके हैं कि जो आपके लेसन्स हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स लेसन्स में काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो उनकी हम सेपरेट वीडियो सभी लेसन्स की अलग से अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड करने वाले हैं। अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। द रेड ट्रैप, चूहेदानी, जिसके राइटर हैं सेल्मा लेज़रलॉफ। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप? आपका चॉइसेस हैं: ए सेल्मा लेज़रलॉफ, बी एनिस जंग, सी रॉबर्ट हुक, और डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा सेल्मा लेज़रलॉफ। हाउ डिड द मैन मेक हिज लिविंग? वो आदमी अपनी आजीविका कैसे कमाता था? रेड ट्रैप सेलर अपना आजीविका कैसे कमाता था? अपनी कमाई के उसके क्या क्या साधन थे? ए बाय थीविंग, चोरी करके, बाय सेलिंग रेड ट्रैप, चूहेदानी बेचकर, और बाय बेगिंग, भीख मांगकर। तो सारे काम वो करता था बाय थीविंग, बाय सेलिंग रेड ट्रैप और बेगिंग। ऑल ऑफ द वो आपका आंसर होगा। हु वाज द ओनर ऑफ द कॉटेज? वो जो लिटिल ग्रे कॉटेज थी उसका मालिक कौन था? एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड वुमेन, ए रेड ट्रैप सेलर, द ऑथर हिमसेल्फ। उस ओल्ड कॉटेज का मालिक था एन ओल्ड मैन, या आप कहें एन ओल्ड क्रॉफ्टर। ओल्ड क्रॉफ्टर भी चॉइस में आ सकता है। हु वाज द अदर मैन? उस कॉटेज में एक तो ओल्ड मैन हो गया, ओल्ड क्रॉफ्टर हो गया, उसके साथ में उस दिन जो गेस्ट था वो कौन था? हु वाज द अदर मैन? तो ए द ओल्ड क्रॉफ्टर, बी द रेड ट्रैप सेलर, सी द आयरन मास्टर, डी नन। आंसर हो गया द अदर मैन वॉज द रेड ट्रैप सेलर। कॉटेज में दो ही आदमी थे, एक एन ओल्ड मैन, दूसरा द रेड ट्रैप सेलर। Why did the man with the red trap thank the crofter? रेड ट्रैप सेलर ने क्रॉफ्टर का, बूढ़े किसान का धन्यवाद किया। क्यों किया? ए फॉर बाइंग हिम रेड ट्रैप, बी फॉर lending him some money, सी फॉर getting him a job at the iron master, डी फॉर giving him good food and shelter for the night. For giving him good food and shelter for the night. अच्छा खाना खिलाने के लिए और रात में आश्रय देने के लिए धन्यवाद रेड ट्रैप सेलर ने उस बूढ़े क्रॉफ्टर का किया। What thoughts did he recall about the world? घूमते हुए उसके मन में वर्ल्ड के बारे में क्या विचार आते थे? A, that the world is a big red trap. B, that all the things in the world are mere baits. C, that everything ends when one is caught in the world's red trap. डी ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें ठीक हैं और ये आपको चॉइसेस लर्न भी करनी है। जब आपके लॉन्ग आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, जो भी आप क्वेश्चंस होंगे उनमें ये लाइन, क्योंकि ये इस स्टोरी की, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जरूर आपको लर्न करनी है। कि कौन कौन सी एक्टिविटीज रेड ट्रैप सेलर करता था? थीविंग, पेटी थीविंग, छोटी मोटी चोरियां करता था, बैगिंग करता था, और रेड ट्रैप सेलिंग करता था। ये तो एक्टिविटीज वो अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए करता था। वर्ल्ड के बारे में क्या बोलता था? दैट द वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप, पूरा का पूरा जो संसार है वो बहुत बड़ी चूहेदानी है। सेकंड बात बोलता था दैट ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड आर मियर बेट्स, तो इस संसार के अंदर जो भी मेटेलिस्टिक थिंग्स हैं, भौतिकवादी चीजें हैं, वो बेट्स के समान काम करती हैं, टेम्पटेशन या ललचाने वाली चीजों के समान काम करती हैं। और दैट एवरीथिंग एंड्स when one is caught in the world's red trap, जब कोई व्यक्ति इस रेड ट्रैप में, इस चूहेदानी में फंस जाता है, इन बेट्स को देखकर ललचाने वाली चीजों के लालच में आ जाता है, तो वो चूहेदानी में फंस जाता है, फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये आपको लर्न करना है। What were the red trap made of? ये रेड ट्रैप्स दो थे, किस चीज के बने हुए थे? A of wood, B of copper, C of wire, D of brass। आंसर होगा वायर, ऑफ वायर, तार के बने हुए थे। What could be seen from the man's eyes? ये जो रेड ट्रैप सेलर था, ऑल्ड क्रॉफ्टर ने उसको देखा तो उसकी आंखों में क्या चीज दिखाई देती थी, क्या चीज साफ साफ झलकती थी? ए दैट ही वॉज ए थीफ, बी दैट ही वॉज हंग्री, सी दैट ही वॉज ए बेगर, डी दैट ही वॉज इन रेज। तो आपका आंसर होगा दैट ही वॉज हंग्री। पूरा दिन घूमने के बाद में he was hungry, that he was hungry, कि वो भूखा था। What did the vagabond see one dark evening?
इस घुमंतु को एक गहरी शाम को क्या दिखाई दिया? ए एन ओल्ड वुमेन, बी ए स्मॉल बॉय, सी बोथ ए एंड बी, डी ए लिटिल ग्रे कॉटेज। आंसर होगा आपका ए लिटिल ग्रे कॉटेज। उसे एक लिटिल ग्रे कॉटेज दिखाई दी वन डार्क इवनिंग। वाई वॉज द क्रॉफ्टर इन ए हरी? जो क्रॉफ्टर था वो जल्दबाजी में था। क्यों जल्दबाजी में था? ए ही हैड टू मिल्क हिज काउ, बी ही हैज टू कुक मील फॉर हिज गेस्ट, सी ही हैड टू प्लो हिज फील्ड्स, डी नन। तो आपका आंसर होगा ही हैड टू मिल्क हिज काउ, उसे अपनी गाय का दूध निकालना था। What did the crofter do before leaving his cottage? उस बूढ़े किसान ने, क्रॉफ्टर ने, ओल्ड मैन ने कॉटेज, झोपड़ी जो अपनी थी, हट जो अपनी थी, कॉटेज थी, उसको छोड़ने से पहले क्या किया? ए he washed his clothes, b he milked the cow, c he locked the door and put the key in his pocket, d he put his money in a box and locked it. आंसर होगा he locked the door and put the key in his pocket. अपने कॉटेज के गेट को उसने लॉक किया और जो अपनी जेब थी उसमें उस की को, गेट की को, चाबी को रख लिया। Why had he gone into the forest? जो ये रेड टेप सेलर है, जंगल में क्या करने के लिए गया? A to hunt wild animals, B to collect firewood, C to escape being caught for theft, D none. चोरी की थी, चोरी करते हुए या चोरी करने के बाद पकड़ा ना जाए इससे बचने के लिए वो जंगल में गया। To escape being caught for theft, to escape being caught for theft, ये आपका आंसर होगा। To escape being caught for theft. Then what was the name of Iron Master's daughter? आयरन मास्टर की जो मिल के मालिक थे उनकी बेटी का क्या नाम था? ए एडला विलमेंसन, बी एनीज, सी सविता, डी नन। आपका आंसर होगा एडला विलमेंसन। ये आयरन मास्टर की डॉटर का नेम था। स्टूडेंट्स, द रेड ट्रैप काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अच्छे से आपको बतलाया, समझाया, एमसीक्यूज आपके साथ में डिस्कस किए हैं। अभी भी आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज ड्रॉप कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।